रूल नंबर 62 हम हेलो 62 रूल्स हमने कवर किए थे। 62 के बाद आगे मूव करेंगे फटाफट से हम लोग, और लेट्स सी पार्ट 5 रहेगा ये, और लेट्स सी कि कहाँ से हम आगे मूव करेंगे इसको लेके। 62 से लेके और 63 पे चलेंगे हम लोग, 63 से आगे मूव करेंगे हम लोग। सो आते हैं 63 में। रूल नंबर 63, रूल नंबर 63 ये था कि मेजॉरिटी जो शब्द होता है, मेजॉरिटी, रियलिटी में मेजॉरिटी एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे हर्ड होता है, पैनल होता है, मेजॉरिटी होता है, टीम है, वर्ल्ड है, बुके है, बंच है, इस तरह से मेजॉरिटी भी इस तरह से क्या थी, कलेक्टिव नाउन थी। सो हम ज्यादातर ये मानते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होती है उनका पर्टिकुलरली यूज जो होता है वो सिंगल होता है। कलेक्टिव नाउन सिंगल होती है, जैसे आर्मी है, हर्ड है, पैनल है, आर्सिपिएगो है, दिस लाइक दिस। सो मेजॉरिटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, सिंगल बिहेव करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेजॉरिटी कैन बिहेव एज सिंगल, मेजॉरिटी कैन बिहेव एज प्लूरल, विच मीन्स मेजॉरिटी होती तो सिंगल है, लेकिन वहां पे मेजॉरिटी को अगर आपने एक डिस्क्रिप्टिव वर्जन में डिफाइन नहीं किया है, इंडिविजुअली कर रहे हैं आप, तो वहां पे वो प्लूरल होगा। जैसे मेजॉरिटी dash always right, majority of students dash outside waiting outside the office। सो यहां पे आप सिंपली अंडरस्टैंड करें कि मेजॉरिटी सिंगल होती है, मेजॉरिटी कैन बी प्लूरल। मेजॉरिटी अगर अकेले यूज हुई तो वो सिंगल होगी, मेजॉरिटी का अकेला यूज हुआ, अकेले वर्जन में आया तो उसका सिंगल बिहेवियर यूज होगा, लेकिन अगर वो सिंगल ना होके प्लूरल वर्जन में आई तो वो प्लूरली बिहेव करेगी, चीजों को लेके अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो पहली कहानी ये कि मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट। रीजन ये कि मेजॉरिटी यहां पे एक डिस्क्रिप्टिव वर्जन में सिंगल बिहेवियर में आ रही है, पर यहां पे मेजॉरिटी तो है लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रही है छात्रों को, स्टूडेंट्स को, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल, इसलिए यहां पे आर वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस आएगा, ना कि इज वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस। ये खास लीजिएगा, तो ये सिंपल बिहेवियर जो हमने यूज करें। सो मेजॉरिटी कैन बी सिंगल, मेजॉरिटी कैन बी प्लूरल। रूल नंबर ये 63 था। चलते हैं रोल नंबर 64। रोल नंबर 64, रोल नंबर 64, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, रोल नंबर 64 क्या है? रोल नंबर 64 है कि a number of or the number of में difference हो, a number of and the number of में difference होता है। हेलो, नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ में डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ हमेशा सिंगल होता है। द जो है वो जो है इंडेफिनिट है और दो जो है वो डेफिनेट है। सो नंबर ऑफ जो प्लूरल है और द नंबर ऑफ जो सिंगल है, द डेफिनेट जो है वो आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन इंडेफिनेट डजंट मीन कि वो सिंगल बिहेव करेगा, ये प्लूरल होता है।
और द नंबर ऑफ जो होता है वो सिंगल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं यहां पे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट या अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आगे अ प्लूरल है तो यहां पे आएगा आ, लेकिन यहां पे द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आएगा तो यहां पे इज आएगा। द जो है वो डेफिनेट नंबर को, डेफिनेट थॉट को इमेजिनेशन के तौर पे बताता है, लेकिन अ जो है वो सिंगुलैरिटी ना होके प्लूरलिज्म को बिलोंग करता है। सो अ नंबर ऑफ प्लूरल है तो द नंबर ऑफ सिंगल है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऐसे ही रूल नंबर 65 हम लोग आएंगे। रूल नंबर 65 पे आएंगे। कलेक्टिव नाउन जो होती हैं वो इंडिकेट करती हैं टाइम को, मनी को, मेजरमेंट को सिंगल इन अ सिंगल वर्जन में। सो अगर मैं आपको ये कहूं कि कलेक्टिव नाउन किस तरह से, कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन के ऊपर सीधा सेंटेंस है। कौन है सर? कुछ बता। ये कलेक्टिव नाउन का जिक्र हमने किया है और उसमें कलेक्टिव नाउन का एक और यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि 250 यहां एंड तो आ रहा है लेकिन ये 250 एक ही चीज है, इसलिए यहां पे इज आता है कलेक्टिव नाउन के अंदर, which means कि 250 है और ये 250 को कह रहा है। सो यहाँ पे एंड जो है वो प्लूरल बिहेव नहीं करेगा, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो कलेक्टिव नाउन 250 इज होगा, 250 आर नहीं होता है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऐसे ही 25 रुपी, सो 25 रुपीज नहीं कहा जाएगा, इसको रूपी कहा जाएगा। रुपीज इसलिए नहीं कि जब नंबर आते हैं 25, 37, 29, 15, 11, 2, 9, 3 whatever number is there, उसके आगे भी एस नहीं आता है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। 6 months नहीं होता है, 6 month होता है। 3 years नहीं होता है, 3 year होता है। पर उनका यूज अगर डिस्क्रिप्टिव वर्जन में किया जाए कि कुछ और वर्जन में, तो हम कह सकते हैं उसको, लेकिन जब भी कहा जाए कि इट इज अ 6 month कोर्स होगा, 6 months कोर्स नहीं होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब भी नंबर्स आते हैं नाउन से पहले तो वहां पे एस ई एस का यूज नहीं होता है, ये मेनली तौर पर अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो यहाँ पे 2500, 25 and 100, 25,000, 250, 3,900 एंड दिस, ये सारे सिंगल बिहेव करें क्योंकि ये सिंगल है, एंड बीच में आ जा रहा है, सिर्फ ये कहानी है बस। सो रूल नंबर 66 पे, 66 पे क्या है? अ लॉट ऑफ a great deal of, a lot of, a great deal of, plenty of, most of, some of, and some of. So a lot of, a great deal of, plenty of, some of and most of, ये सारे के सारे क्योंकि most जो है हम जानते हैं एक्सेप्शन प्रोनाउन है, सम जो एक्सेप्शन प्रोनाउन है, most और some का यूज हमेशा जो होता है वो प्लूरल वर्जन में होता है। सो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि ये सारे के सारे शब्द जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं ये सब प्लूरल होते हैं। Most of the people are, most of the sugar are, some of the, क्योंकि यहाँ पे most of, some of, plenty of, a great deal of, a lot of, इनका यूज हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन मैं कह चुका हूं पहले ही,
मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, इट इज प्लूरल होगा। लेकिन जब भी यहां पे रूल नंबर 67, जब भी सिर्फ मोस्ट का यूज होगा, सिर्फ ऑल का यूज होगा, सिर्फ नन का यूज होगा, सिर्फ दैट इज कॉल्ड सम का यूज होगा, ऐसे सूरत हाल में जहां मोस्ट, ऑल, नन, सम इनका यूज होता है, तो यहां इनका यूज सिंगल और प्लूरल दोनों होता है। सिंगल और प्लूरल दोनों होता है, डिपेंड करता है कि वो सिंगल है कि नहीं है, उसका बिहेवियर सिंगल है कि प्लूरल है। सो सिंपल कह रहा हूं मैं, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनका यूज हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन मोस्ट, ऑल, नन, सम, एनी, इनका यूज सिंगल भी होता है, प्लूरल भी होता है। कैसे, जरा बताते हैं आपको, फटाफट से मेंशन करते हैं। रूल नंबर 67 हम पहुंचे थे। 67 में हमने बात ये करी है कि ये सिंगल भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे फटाफट से मैं कहूं, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, अ ग्रेट अब यहां मिल गए, हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो सिंगल हो जाएगा जब आगे चीजें होंगी, चेंज आएंगी। सो अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनका यूज जो है वो प्लूरल तो होता है, साथ में सिंगल भी होता है। प्लूरल यूज तब होगा जब इनका बिहेवियर प्लूरल वर्जन में ही रहेगा। सिंगल यूज कैसे का बताता हूं आपको मैं। जैसे अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, हमेशा यूज क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन अ ग्रेट डील ऑफ वर्क डैश, तो अगर यहां पे लिखा हूं आपसे कि यहां पे हैज आएगा कि हैव आएगा, तो यहां पे हैज आना चाहिए। रीजन ये है कि वर्क जो है वो सिंगल होता है, प्लूरल नहीं होता है, विच मीन्स वर्क का वर्क्स नहीं बनता है, वर्क बनता है। सो WORK होता है, WORKS नहीं होता है। सो वर्क सिंगल है। अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, इट इज बिकॉज ऑफ रीजन की सारी चीज वर्क पे आके थम गई है। दिस इज द रीजन की वर्क सिंगल बिहेव करेगा और आगे हैज आएगा। सीधी सी बात है। ऐसे एग्जांपल दो आपको मैं, सम ऑफ द पीपल, सम पीपल आर, सम ऑफ द शुगर, एग्जांपल तौर पे सम ऑफ द पीपल डैश, नेक्स्ट इज सम ऑफ द शुगर डैश। मतलब सीधी सी बात ये हुई कि सम हुआ, सम ऑफ हुआ, लॉट ऑफ हुआ, अ ग्रेट डील ऑफ हुआ, प्लेंटी ऑफ हुआ, इनके सारे रीजन जो भी है, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट, ऑल, नन, सम, एनी, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन है, एक्सेप्शन है, इनका यूज सिंगल भी होता है, प्लूरल भी होता है। अभी जो सम है, यहां पे सम जो है वो खुद बिहेव नहीं करेगा, सम बिहेव करेगा अगले वाले नाउन के ऊपर। Which means सम के साथ में यहां कौन सा नाउन यूज हो रहा है, सम के साथ में नाउन यूज हो रहा है पीपल। पीपल जो होता है जी वो होता है प्लूरल। सो पीपल प्लूरल होता है, इसलिए पीपल को देख के यहां पे आर आएगा। सम ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर दिस, सम ऑफ द पीपल आर वोटिंग फॉर सेक्युलर गवर्नमेंट। सो ऐसे आर आएगा। पर सम ऑफ द मैं शुगर कहूं तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगल है, इसलिए सम ऑफ द शुगर जो है वो इज आएगा, आर नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, समझे क्या? समझे ये कि जब भी चीजें इस तरह से होती हैं कि सम ऑफ आता है तो उस पर डिपेंड करता है कि उसके आगे आने वाला नाउन क्या है। पीपल आया तो वहां पे आर आएगा, शुगर आया तो वहां पे इज आएगा। सो सम ऑफ द पीपल आर, सम ऑफ द शुगर इज। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर है, वाटर है, ऑनेस्टी है, गोल्ड है, मेटल्स जो भी होती हैं वो हैं। सो ये सारे सिंगल होते हैं। शुगर इज, पीपल आर। अंडरस्टैंड कीजिएगा। रूल नंबर 68 पे आते हैं फटाफट से। 68 रूल नंबर क्या है, फटाफट मेंशन करेंगे। परसेंटेज ऑफ नंबर जो होते हैं मेंशन किया होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। बात फरमाइएगा, परसेंटेज हमेशा रिप्रेजेंट करती है प्लूरलिज्म को। लेकिन जब पार्ट होता है लाइक 3/4, 1/2, 2/7, 9/4, इस तरह जब होगा तो उसको सिंगल बिहेव में लाया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन रूल है।
जब भी चीजें परसेंटेज में आएंगी तो उनको प्लूरलिज्म में ले जाता है परसेंटेज के मायने में। सो 3/4 पार्ट, 1/2 पार्ट, 2/7 पार्ट, 9/4 पार्ट, ये सिंगल बिहेवियर होता है, इसलिए इनको हमेशा सिंगल में। क्यों? क्योंकि ये वर्क का, काम का टोटल वर्क का 3/4, टोटल वर्क का 1/2, टोटल वर्क का 2/7, टोटल वर्क का 9/4, इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। 3/4, 1/2, 2/7, 9/4, और इनका बिहेवियर जो होता है वो सिंगल होता है। अंडरस्टैंड कीजिए, फटाफट से लिखिए, नोट्स बनाइए खूबसूरती से, ताकि आपके नोट्स को हम शिवाना आईज अकेडमी के फेसबुक पेज पे डाल पाए, आपका नाम मेंशन करके कि किसके नोट्स हैं ये खूबसूरत। 68% प्लूरल, 3/4, 1/2, 2/7, 9/4, ये सारे के सारे सिंगल बिहेव करते हैं। कैसे? एग्जांपल के तौर पे 30% ऑफ द वुमेन, तो यहां पे आंखें कर लो बंद, आगे आर आएगा। रीजन ये है कि यहां परसेंटेज लिखा हुआ है। 3/4 ऑफ द वुमेन, तो यहां पे आएगा इज। रीजन ये है कि 3/4 रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को, टोटल वर्जन को, और 30%, 3%, 9%, 11% ये रिप्रेजेंट करता है किसको? प्लूरलिज्म को। सो 30% आर 3/4 इज, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा नंबर्स को। क्वार्टर, 3/4 क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स, इस तरह से मेंशन कर रहा हूं मैं। ऐसे ही अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिया हुआ हो 3 क्वार्टर, ऐसे दिया हुआ हो 4 क्वार्टर, तो ये जो 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, ये भी रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को, बिकॉज ऑफ रीजन कि यहां पे भी होल को एग्जैक्टली नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए यहां पे भी यही आएगा। ऐसे फटाफट चलते हैं आगे। रोल नंबर 68 पे हम लोग, 69 तो सॉरी। नंबर 1 इज बैरक्स, BARRACKS, बैरक्स। आर्म्स, ALMS, आर्म्स। हेडक्वार्टर्स, and whereabouts, WHEREABOUTS। क्यों लिखवा रहा हूं जी मैं? सबके एंड में एस आया है, तो कहीं गलती से ये मत कर देना कि भाई यहाँ पे जो है एस आया है तो ये प्लूरल है, बिल्कुल भी नहीं है। बैरक्स का मतलब होता है कैसी बिल्डिंग जो आर्मी ऑफिसर्स के लिए बनाई जाती है। जैसे बनीखेत में आप जाएंगे तो वहां मिली होगी आपको। चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनीखेत, डलहौजी जाएंगे आप तो डलहौजी में आर्मी वालों के लिए जो बिल्डिंग बनी है उन्हें बैरक्स कहते हैं, सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए। आर्म्स का मतलब होता है ठिकाने, चोर या फिर सुसाइड, दैट इज कॉल्ड ऑफ किडनैप करने से पहले इंसान को उठा के लेते हैं और फिर फिरौती को पैसे मांगते हैं पेरेंट्स से कि 2 लाख रुपए लेके इस ठिकाने पहुंच जाओ। जो ठिकाने होते हैं आर्म्स कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। हेडक्वार्टर, मुख्यालय। हेडक्वार्टर नहीं होता है जी, हेडक्वार्टर्स होते हैं। अगर एक है तो भी हेडक्वार्टर्स है, 2 है तब भी हेडक्वार्टर्स है। हेडक्वार्टर नाम की चीज दुनिया में नहीं मौजूद है। हेडक्वार्टर जो है उसका वर्जन है ही नहीं। अगर आप ये कहो कि द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क, तो गलत है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क। चाहे इज लगाओ चाहे आर लगाओ, मर्जी तुम्हारी, क्योंकि ये सारे के सारे बैरक्स, एल्म्स, हेडक्वार्टर्स, वेयरअबाउट्स, ये सारे के सारे जो चीजें सॉरी, वेयरअबाउट्स होता है ठिकाने। आल्म जो होता है वो ठगी कह सकते हैं, इस तरह की बात की वर्जन में आता है। वेयरअबाउट्स होता ठिकाने, नॉट आर्म्स। बैरक्स होता है सैनिकों के लिए बनाई गई बिल्डिंग। So barracks, arms, headquarters, whereabouts. Example आपको मैं, the headquarters of UNO dash New York. The headquarters of UNO dash New York. तो जी यहाँ पे is भी आ सकता है, यहाँ पे are भी। ये कानों कान खबर नहीं होती है कि एक का यूज किया जा रहा है कि 2 का। सो अगर आप कहते हैं कि द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क तो भी ठीक है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ आर इन न्यूयॉर्क तो भी ठीक है, इसमें शक की वाली बात ही नहीं है। सो इज भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ रीजन कि ये सिंगल भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं। सो बैरक्स ठिकाने, हेडक्वार्टर्स मुख्यालय, आर्म जो मैंने कहा ठगी करना उस तरह बिहेवियर में, और वेयरअबाउट्स होता है ठिकाने। So the headquarters of UNO is in New York. The headquarters of UNO are in New York. दोनों सही है। तो ये बैरक्स, आर्म्स, हेडक्वार्टर्स, वेयरअबाउट सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सारे के सारे बेहतरीन शब्द हैं, खा लीजिए। ये सिंगल भी यूज होते हैं और प्लूरल भी। फटाफट से आगे मेंशन करेंगे हम। जब भी कंट्री इंग्लैंड,
इंडिया, यूएसए, वट एवर द कंट्री नेम इज, जब भी ये स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करेगी, स्पोर्ट्स बोले तो टॉस जीत गए हैं, स्पोर्ट्स बोले तो मैच हार गए हैं, तो वहां पे हमेशा इनको सिंगुलर वर्जन में नहीं लिया जाएगा, इनको प्लूरल वर्जन में लिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हर बार इंडिया हैज ही होता है, इंडिया क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंट द कंट्री, सो कंट्री हमेशा सिंगल होती है, पर इंडिया हैज वॉन द टॉस नहीं आता है, इंडिया हैव वॉन द टॉस आता है, इंडिया हैव वॉन द टॉस, इंग्लैंड हैव वॉन द वर्ल्ड कप। इसीलिए बिकॉज ऑफ रीजन स्पोर्ट्स में जब भी इंग्लैंड, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान ऐसे आएगा और वहां पे स्पोर्ट्स का जिक्र आएगा, तो स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट करता है प्लेयर्स को, प्लेयर्स होते हैं प्लूरल, इसलिए यहाँ पे प्लूर आता है। सो इंडिया जब भी प्लेयर को रिप्रेजेंट करेगा तो लिखा गया इंडिया हैव वॉन द वर्ल्ड कप, ना कि इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप। इंडिया हैव वॉन द वर्ल्ड कप प्लूरलिज्म को शो कर रहा है, पर इंडिया इज अ गुड कंट्री, इंडिया इज अ पॉपुलर कंट्री, इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री। सो वहां पे इज आएगा क्योंकि इंडिया वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है होल को, पर यहां रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स को स्पोर्ट्स में, इसीलिए इंडिया हैव वॉन द टॉस आएगा, हैज वॉन द टॉस नहीं आएगा। रोल नंबर 71 पे आते हैं फटाफट से। एनिमी, एक शब्द है कॉल्ड एनिमी, दुश्मन। सो एनिमी तो कई जरिए से होते हैं, एनिमी कैन बी इन द विलेजेस, घर में, इनफॉर्मली, या हमें कह सकते हैं कि जब कोई फॉर्मल एग्रेशन होता है, एग्जांपल में युद्ध हो रहा है, हमारा सैनिक है, अगर युद्ध के समय में एनिमी का जिक्र किया जा रहा है, युद्ध है, वॉर है, कोई एग्रेशन चले हुए हैं, वॉर के समय में अगर एनिमी का जिक्र किया गया तो एनिमी प्लूरल होगा, और अगर एनिमी का जिक्र जनरली किया गया तो वो सिंगल होता है। एग्जांपल के तौर पे एनिमी सिंगल होता है, दुश्मन सिंगल होता है जब वो इनफॉर्मली होता है। अब दुश्मन इनफॉर्मल माने इनफॉर्मल इन अ सेंस कि जहां पे वॉर नहीं होगा, नो वॉर, जहां वॉर नहीं है, युद्ध का जिक्र नहीं, वहां एनिमी सिंगल होता है। वॉर टाइम पे वॉर हो रहा है कि आर्मी ने अपने एनिमी को धकेला, ये किया वो किया, तो वहां एनिमीज तो होता है ना जी, वो तो चीज ही अलग है, एनिमीज तो चीज ही अलग है, उनको तो छोड़ दो आप लोग। पर मैं कह रहा हूं कि एनिमी सिर्फ एनिमी सिंगल भी होता है, एनिमी प्लूरल भी होता है। आप में से देखने वाले वीडियो 90% लोग जानते होंगे ये पहले से कि एनिमी सिंगल होता है, दुश्मन है, सिंगल है, लेकिन एनिमी प्लूरल भी होता है। कैसे? द एनिमी डैश फोर्स टू रिट्रीट, द एनिमी डैश फोर्स टू रिट्रीट, द आर्मी डैश फोर्स टू रिट्रीट, द आर्मी डैश फोर्स टू रिट्रीट। तो यहां पे एनिमी वर आएगा क्योंकि ये फोर्स किया है एनिमी को, दुश्मनों को, आर्मी ऑफिसर्स ने। सो यहां पे युद्ध का जिक्र है, यहां पे युद्ध का जिक्र हो रहा है कि युद्ध के समय पे एनिमी ने रिट्रीट करा, किसको? अपने एनिमीज को, आर्मी ने फोर्स किया रिट्रीट करने के लिए एनिमी को। सो यहां पे जिक्र हुआ है किसका? युद्ध का, वॉर का, इसलिए वॉर के वक्त में एनिमी वर होता है, एनिमी वॉर्स नहीं होता है, ये भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए लास्ट रूल पे आते हैं हम फटाफट से, फिर हम आगे चीजें मूव करेंगे। बहुत ही बेहतरीन लास्ट रूल है, रूल नंबर 72, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। रूल नंबर 72 पे आएंगे फटाफट से, और 75 रूल नंबर 72 पे आएंगे। 72 है ले, लाई, लेट। अब ले का मतलब होता है लेटना, पसरना, बैठ जाना, ले का मतलब होता है। सो सिंपल कहानी ये है कि ये ले, लाई, लेट, इसका पहला सवाल तो आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से फर्स्ट पर्सन कौन है इन अ वर्जन ऑफ, सेकेंड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है। तो फटाफट से ये आप मेंशन करें मुझे कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चीजें हैं क्या। ले, लाई, लेट जब मैंने लिख ही दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने लिख दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ले का सेकंड वर्ब क्या होती है और ले की थर्ड वर्ब क्या होती है, पता होना चाहिए आपको। सो ले
lie, laid। अब ले क्या है फर्स्ट, lie क्या है सेकंड और laid क्या है थर्ड। पर खूबसूरती क्या है, ले और laid का यूज एज अ ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ले का यूज एज अ ट्रांजिटिव वर्ब होता है जी, ट्रांजिटिव। lie का यूज एज अ इनट्रांजिटिव होता है और laid का यूज एज अ ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ले का यूज ट्रांजिटिव होता है, लाई का यूज इंट्रांजिटिव होता है और लेड का यूज फिर से ट्रांजिटिव होता है। सिंपल सिंपल कहने का अर्थ ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जहां पे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और ट्रांजिटिव तो वही है। एग्जांपल के तौर पर ड्राइवर ने कार को रोका, ये ट्रांजिटिव है, रोकना यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है। रीजन क्या है कि ड्राइवर है यहां पे सब्जेक्ट, कार है ऑब्जेक्ट, ब्रेक मारी रोक दी, गाड़ी रुकी इंट्रांजिटिव है, खुद रुकी है, पता नहीं कैसे रुकी बताया नहीं गया हुआ है कि नहीं से। फुटबॉल को राहुल ने लात मारी, ट्रांजिटिव वर्ब है लात मारना यहां पे। फुटबॉल हवा में घूम रहा है, इंट्रांजिटिव है। जहां चीजें पास ऑन होती हैं, जहां एक्शन परफॉर्म होता है, जहां सब्जेक्ट एक्शन करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांस माने पास ऑन होना चीजों का, पास ऑन। सो ट्रांजिटिव जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब माने पास ऑन होना एक्शन का, और इंट्रांजिटिव होता है जहां पास चीजें नहीं होती, सीधी सी बात ये है। सो ले का यूज होता है जहां पे सब्जेक्ट का रिश्ता ऑब्जेक्ट से होगा। लेड का यूज कहां होगा, जहां सब्जेक्ट का रिश्ता ऑब्जेक्ट से होगा। लाए का नहीं। 3 सेंटेंसेस देता हूं फटाफट से और चीजें मेंशन करता हूं आपको मैं। सो नंबर 1 है कि आई लेड द बुक ऑन द टेबल। आई लेड द बुक ऑन द टेबल। देखिएगा जरा, क्या ट्रांजिटिव वर्ब है यहां पे लेड? क्या लेड का यूज ट्रांजिटिव वर्ब तरह हो रहा कि नहीं हो रहा है? लेट मी लाई है, लेट मी लाई है, क्या यहां पे इंट्रांजिटिव है? और थर्ड वाला हम कह रहे हैं कि ही ले अंडर द ट्री और ले द चाइल्ड ऑन द बेड। lay the child on the bed। अब देखिएगा, क्या यहां पे अंडरस्टैंड करो गौर से कि क्या यहां पे लेड का यूज जो है वो ट्रांजिटिव हुआ है? बिल्कुल हुआ जी, क्योंकि बुक को टेबल पे रख दो, बुक जो है सब्जेक्ट है, टेबल ऑब्जेक्ट है, और आई लेड द बुक ऑन द टेबल, तो यहां पे एक पास ऑन एक्शन हो रहा है कि मैंने बुक रखी वहां पे। लेट मी लाई इंट्रांजिटिव है। रीजन ये कि यहां पे क्या यूज हुआ है? लाई का, और लाई क्या होता है? इंट्रांजिटिव होता है। कह रहा है कि मुझे लेटने दो यहां पे। कोई है सब्जेक्ट यहां पे? खुद ही है। ऑब्जेक्ट कौन है? खुद ही है। माने देयर इज नो ऑब्जेक्ट देयर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, खुद ही है, बोल रहा मुझे यहां पे लेटने दो। किसी का जिक्र नहीं हुआ साथ में कोई है कि नहीं है। ले द चाइल्ड ऑन द बेड, इसी को कहा जा रहा है कि चाइल्ड को, बच्चे को बेड पे रख दो। ट्रांजिटिव है तो पास ऑन एक्शन हो रहा है, कोई बंदा बेड पे रख रहा है बच्चे को। सो एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव, एक ट्रांजिटिव। अंडरस्टैंड करो कि कहां पे यहाँ पे ले का यूज हुआ है, यहाँ लाए का, यहाँ लेड का। तो यहाँ एक्शन पास ऑन है, यहाँ पास ऑन नहीं, यहाँ पे पास ऑन है। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बेहतरीन सेंटेंस ये था। मैं बार बार कह रहा हूं, बैरक्स, बैरक्स होता है बिल्डिंग, बैरक्स होता है सैनिकों के लिए बनने वाली बिल्डिंग, उसे कहते हैं बैरक्स। सो ये बैरक्स जो है यहाँ पे हमेशा हमेशा यूज होगा सिंगुलैरिटी का भी, प्लूरलिज्म का भी। आर्म्स, ALMS, आर्म्स माने डोनेशन करना, दान करना, ऐसी कोई चीज है, चैरिटी करना, इसे आर्म्स कहा जाता है। और आर्म्स के साथ भी इज और आर दोनों आते हैं। वेयर अबाउट्स होता है ठिकाने, इलीगल ठिकाने, वेयर अबाउट्स और हेडक्वार्टर्स। ये चार की चार चीजें आपको 100% याद रखनी है अपने जहन में, अंडरस्टैंड कीजिए। सो आगे मूव करते हैं हम लोग फटाफट से 73 रूल नंबर 73 पे। रूल नंबर 73 है कि बुक या बुक्स, नॉवेल्स के टाइटल हमेशा सिंगल होते हैं। बुक्स हो, नॉवेल्स हो, उनके टाइटल हमेशा सिंगल होते हैं। कई बार आपको शायद नाम ना पता हो उस मूवी का, पर वो बता देगा आगे की मूवी है वो। सो एग्जांपल के तौर पे द वर्ब्स, BURBS, द वर्ब्स डैश अ
द बर्ब्स डैश अ मूवी स्टारिंग टॉम क्रूज। सो द बर्ब्स डैश अ मूवी स्टारिंग टॉम क्रूज। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता कि बर्ब्स ही है? बर्ब्स मूवी का नाम है, पता चल रहा है कि द बर्ब्स डैश अ मूवी स्टारिंग टॉम क्रूज। सो बर्ब्स जो है वो मूवी का नाम है, ये एस कोई प्लूरल नहीं है, बर्ब्स मूवी का ही नाम है। जैसे अवेंजर्स मूवी का नाम है, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का नाम है, तो फास्ट एंड फ्यूरियस कोई दो न बन गई, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का नाम है, एक चीज है। बर्ब्स एक चीज है, अवेंजर्स एक चीज है, यानी कि एस लग गया, दो बन गए हैं। सो बर्ब्स मूवी का नाम है, इसलिए सिंगुलैरिटी शो करेगा। सो बुक हो, नॉवेल हो, अगर ऐसा कहा जाता है कि वो बुक है, वो मूवी है, वो नॉवेल है, तो वहां पे यूज किसका होगा? सिंगुलैरिटी का। एक हाल कीजिएगा। रूल नंबर 74 पे जो है जेरेंड को लेके, जेरेंड को लेके और इंफिनिटिव को लेके दो रूल हमारे पास है, फिनिश करता हूं मैं। जेरेंड को लेके, जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है कि जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आईएनजी आता है और उसका यूज होता है एज अ नाउन, एज अ संज्ञा। जैसे बिल्डिंग, मैं कहता हूं कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई रहता है, सामने वाली बिल्डिंग, बिल्डिंग BUILDING, बिल्डिंग। बिल्डिंग में बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, उसका पर्टिकुलर वर्जन, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज हो रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं है, वहां पे नाउन है, बिल्डिंग जगह का नाम है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहां पे स्मोकिंग कोई एक्शन है नहीं, जेरेंड है। कहां गया था? रनिंग करके आ रहा हूं। रनिंग दौड़ रहा है क्या? नहीं, रनिंग करके आया था, रनिंग जेरेंड है, नाम है किस एक्टिविटी का। प्लेइंग हॉकी, रीडिंग बुक्स, ये सारा क्या है? ये नॉवेल्स, सारी बातें क्या है? ये सारी ये जेरेंड है। जेरेंड मैंने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज एज अ संज्ञा होता है, एज अ नाम होता है, एज अ नाउन होता है, सीधी सी बात है। सो जेरेंड का यूज कैसे कहा इसने? सेंटेंस दिया हुआ है कि जेरेंड जब भी जेरेंड हमेशा सिंगल होते हैं, जेरेंड का बिहेवियर हमेशा क्या होता है? सिंगल। लेकिन जेरेंड के बीच में अगर एंड आ जाएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा। जेरेंड हमेशा क्या होते हैं जी? सिंगल। जेरेंड का यूज हमेशा सिंगल होता है, लेकिन जेरेंड के साथ में एंड आते ही वो प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल, स्टैंडिंग इन वाटर डैश अ बैड आइडिया। स्टैंडिंग इन वाटर डैश अ बैड आइडिया, स्टैंडिंग इन वाटर डैश अ बैड आइडिया। और ऐसे ही फटाफट से एक और कहूं मैं कि रीडिंग एंड प्लेइंग डैश माय हॉबीज। सो रीडिंग एंड प्लेइंग डैश माय हॉबीज, इसके अंदर सीधी सीधी बात है कि स्टैंडिंग इन वाटर इज, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल जेरेंड का यूज हुआ है, यहाँ दो जेरेंड का यूज हुआ है, प्लेइंग और रीडिंग, इसलिए यहाँ पे आर आएगा। जब भी बीच में एंड आया, कह पहले मैंने यहाँ पे एंड आएगा तो प्लूरल बन जाएगा, सिंगल आएगा तो वो सिंगल ही रहेगा, सीधी सी बात है। अगला है लास्ट हमारे पास, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंफिनिटिव। रूल नंबर लास्ट, रूल नंबर 75 वी हैव। रूल नंबर 75 वी हैव, फटाफट से मेंशन करेंगे हम। रूल नंबर 75 क्या है? 75 है इन्फिनेटिव्स को लेके, बहुत ही खूबसूरती। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का सीधा अर्थ होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू आ जाता है और उसका यूज होता है एज अ वर्ब, एज अ नाउन। I love to read, I love to walk, I love to play. To read is my hobby. To play cricket is my hobby. To read novels is my hobby. So ये जो to के साथ में verb की फर्स्ट फॉर्म आती है, एग्जांपल के तौर पे to play, to read, to smoke, ये सारी के सारे जो to read, to play, to smoke ये सेंटेंस के अंदर आते हैं, तो ये हमेशा इन्फिनेटिव काउंट किए जाते हैं एज अ वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब है, पर तरीका है लिखने का उसको एज अ नाउन, कॉल्ड इन्फिनेटिव। सो इन्फिनेटिव जब भी आते हैं तो इन्फिनेटिव के साथ में कहा जाता है कि जब भी इन्फिनेटिव के बीच में एंड आएगा, टू वॉक एंड टू रीड,
ऐसे आएगा टू वॉक एंड टू रीड डैश माई हॉबीज, तो यहां पर भी आर आएगा। दो चीजें हैं, ऐसे ही कॉल लेता हूं मैं, टू वॉक एंड टू च्यू गम, टू वॉक एंड टू च्यू गम डैश ग्रेट स्किल, to walk and to chew gum is great skill. ना require की requires, require और requires, दीजिए जरा, है आपके पास 1 मिनट 60 सेकंड आपके पास है, फटाफट दीजिए आंसर। टू वॉक एंड टू रीड, जब सेंटेंस के बीच में एंड आया है तो वो आर बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो यहां भी एंड आया है, यहां भी क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। तो प्लूरल के साथ में एस ईएस का यूज नहीं होता है, इसलिए रिक्वायर आएगा, रिक्वायर्स नहीं। सिंपल सी कहानी थी, रिक्वायर आएगा, रिक्वायर्स नहीं आएगा, ये बात हमने फटाफट से मेंशन कर दी। ये हमारे पास पार्ट 5 था। ऐसे पार्ट 6 और पार्ट 7 आपको अपलोड कर दिए जाएंगे फटाफट से, और 100 रूल्स हमारे कंप्लीट होंगे एज पर 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो अपलोड किए जा रहे हैं शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम लोग जो भी वीडियोस पोस्ट यहां से करें आप तक बखूबी 1 to 1 पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।